सो हेलो एवरीवन, अपना चैनल आपका स्वागत करता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 ऑफ चैप्टर 13 दैट इज वॉल्यूम ऑन सरफेस एरिया ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। स्टूडेंट, इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वहां पे आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो जरूरी नहीं है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पड़े। क्लियर? तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको केवल एक टॉपिक समझना है, वो क्या है कि सपोज ये एक मार्कर है। अगर इस मार्कर को पिघला के मैं कोई बॉल बनाता हूं तो उसमें केवल एक चेंज आने वाला है। क्या? सपोज ये मार्कर है और इस मार्कर को अगर मैं पिघला के बॉल बनाऊंगा तो उसमें केवल एक ही चेंज आने वाला है। क्या? कि इसका सरफेस एरिया चेंज होगा। और क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरे शेप का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला, उनके सरफेस एरिया में जो भी चेंज आएगा वो सरफेस एरिया में आएगा। क्लियर? तो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है ए मेल्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2। तो यहाँ पे मैं एक स्फीयर बना देता हूँ, जरा समझते हैं। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2। क्लियर? कोई डाउट? और इस स्फीयर को पिघला के, इस स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट? ये सिलेंडर बना दिया, इस स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया। सपोज इस स्फीयर को मेल्ट किया, ये भाई मेल्ट किया और इसको बना दिया सिलेंडर में। तो इससे होने क्या वाला है हम जानते हैं। इससे होगा क्या? इस स्फीयर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहने वाला है? सेम। तो हमने जो स्फीयर मेल्ट किया है उसका रेडियस कितना है? 4.2। और हमने जो सिलेंडर बनाया उसका रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर R इक्वल्स टू आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको मेल्ट करके इसमें बनाया गया है तो किसमें चेंज नहीं आएगा? वॉल्यूम। तो हम क्या लिखने वाले हैं और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हाइट। किसकी हाइट? स्फीयर की तो हाइट होती नहीं, जाहिर सी बात है सिलेंडर की हाइट पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं आफ्टर मेल्टिंग एंड फॉर्म सिलेंडर, मेल्ट करने के बाद जब सिलेंडर फॉर्म होता है तो उसमें क्या सेम होने वाला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोई डाउट? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आर स्क्वायर से, एक मिनट, आर स्क्वायर एच। अब ध्यान रखने वाली बात है, पाई से पाई कैंसिल। क्लियर? कोई डाउट? अब आर कितना है? 6 × 6। एच कितना है हमें पता करना है। 4 के प्लेस पे 4, 3 के प्लेस पे 3। आर कितना है? 4.2। 4.2 को लिख सकता हूँ 42/10। तो ये हो गया 42/10 और ये हो गया 42/10। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक कोई चीज़ डाउट नहीं होगा। अब आपको यहाँ से देखो 6 से 7 टाइम कैंसिल हो गया, 6 से 7 टाइम कैंसिल हो गया। ये आ गया एच इक्वल्स टू क्या? 7 × 7 × 4, 7 × 7 × 42। अब जरा इट इज़ द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, जरा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो देखते हैं। 3 से ये कैंसिल आउट, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो जरा मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 = 49, 49 एंड 14, 49, 7 7 = 49, 49 × 4, 49 × 4 × 14। तो जरा मल्टीप्लाई कर दो। 14 4 = 56, 49 × 56 क्या होने वाला है जरा देखते हैं। 5 9 = 45, 45 का 5 कैरी लगा 4, 5 4 = 20 और 4 24। ये आ गया 4 9 5 14 का 4 कैरी लगा 1, 4 2 6 और 1 7 2। तो ये आ गया 2744, 2744 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे डिविजन में क्या है? 10 × 10 दैट इज 1000। जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है? तो अगर हमसे पूछता है कि जो बना हुआ सिलेंडर है उसकी हाइट क्या होने वाली, तो हम बताएंगे 2.744 सेंटीमीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि 3 स्फीयर है। तो 3 स्फीयर है, मैं तीनों स्फीयर बना देता हूँ। एक स्फीयर ये रहा, क्लियर?
जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर और तीसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? अब इन तीनों स्फीयर को पिघला के एक नया स्फीयर बनाया जाता है, तो बताओ उस नए स्फीयर की रेडियस क्या होने वाली है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम बोलने वाले रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। R2 कितना है 8 सेंटीमीटर एंड R3 कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ लिख देता हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 एंड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल है। अब तीनों को पिघला के तो मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो नया सिलेंडर बना है और नया स्फीयर बना है। तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर को R मान लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट? तो अब इन तीनों का वॉल्यूम मैं लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ जब तीनों को पिघला के नया स्फीयर बनाया जाता है तो इन तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उस नए स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। कोई डाउट? अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है जरा देखते हैं। 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। क्लियर, कोई डाउट? बड़े अब देखो 4/3 तीनों में कॉमन है तो 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा R1 का क्यूब। अब R1 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 4/3 पाई बाहर है R2 का क्यूब, R2 कितना है 8, अब 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 4/3 बार 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000 इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर, 4/35 से 4/35 कैंसिल और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 1000 प्लस ये हो गया 1512 प्लस 216 दैट इज 8271। तो इन तीनों का सम करेंगे 1728 इक्वल्स टू R का क्यूब। तो R बराबर क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728। अब जैसे ही हम 1728 का क्यूब निकालेंगे क्यूब रूट, तो रेडियस बड़े स्फीयर का जो रेडियस आने वाला है वो कितना आने वाला है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि 1728 का क्यूब रूट होता है 12, वी नो वेरी वेल अबाउट फ्रॉम क्लास 8। क्लियर, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जमीन में एक कुआं खोदा जाता है। तो कुआं खोदा जाता है तो कुएं की शेप क्या है भाई, सिलेंडर। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुएं की शेप क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो ये कुआं खोदा जाता है। क्लियर, कोई डाउट? अब ये कुआं खोदा जाता है तो पहले ये समझ लो कुएं की हाइट क्या है 20 मीटर और कुएं की रेडियस कितनी दे रखी है भाई, डायमीटर दे रखा है 7, तो रेडियस कितनी होगी 7/2। अब इस कुएं को जब खोदा जाता है तो इसमें से मिट्टी निकलेगी और मिट्टी एक जगह पर डाली जाती है और जगह किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। जगह किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो भाई रेक्टेंगुलर शेप में तो थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल बना देता हूँ। क्लियर, कोई डाउट? तो ये आपको दे रखा है 22 मीटर और इसकी विड्थ दे रखी है 14 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? तो इसमें से जो मिट्टी है वो यहाँ पे डाली गई है। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो आपसे बोला है कि जब मिट्टी डालेंगे तो बताओ उस मिट्टी की हाइट क्या होने वाली है, मिट्टी की हाइट क्या होने वाली है। लॉजिक समझ लो, सिंपल सी बात है कि इसमें से मिट्टी निकाली। सपोज आपके घर में डस्टबिन में कूड़ा निकलता है और आप कूड़ा छोटी जगह पर डालोगे तो उस कूड़े की हाइट ज़्यादा बनेगी और कूड़ा ज़्यादा जगह पर डालोगे तो कूड़े की हाइट कम बनेगी। क्लियर, समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है। ऐसा समझ लो कि आपने एक बाल्टी मिट्टी आप अपने पूरे कमरे में फैला रहे हो तो उसकी हाइट कम होगी, लेकिन एक बाल्टी मिट्टी केवल एक कोने में डालोगे तो उसकी हाइट ज़्यादा बनेगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे निकला है कि यहाँ से जो मिट्टी निकल रही है उसको इस एरिया में डालना है। तो बताओ इसकी हाइट क्या होने वाली है। तो पहले देखो गिवन क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ सिलेंडर। क्या लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है 7/2 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, जिस जगह पे मिट्टी डाली जा रही है उसका लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जगह पे डाली गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, रेक्टेंगल इस कितना है 22 मीटर और विड्थ कितनी दे रखी है 14 मीटर। ठीक है, तो मिट्टी यहाँ से अगर यहाँ डाली जाएगी तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम कह सकते हैं बाय दिस वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम बराबर होगा जो यहाँ पे मिट्टी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आई होप ये चीज़ समझ आ रही है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह देखो, अब 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ हमें पता है 22, बिड्थ हमें पता है 14, हाइट पता करनी है। तो देखो 2 के प्लेस पे 2, पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 7/2, आर के प्लेस आर स्क्वायर है ना, तो 7/2 इंटू एच कितना है 20 मीटर। क्लियर। एल के प्लेस पे 22, बी के प्लेस पे 14 और एच के प्लेस पे हमें पता करना है, हाइट तो पता करनी है कि मिट्टी की हाइट क्या होने वाली। तो जरा देखो 22 से 22 कैंसिल। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है। अब जरा देखो 7 से 7 कट आउट, 2 से 2 कट आउट। क्लियर, चीज़ें समझ आ रही हैं? देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 7/2। अब देखिए 7 से 2 बार कैंसिल हो गया। क्लियर, कोई डाउट? अब देखो 2 10 20, ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 2h, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो इस क्यूबॉइड की हाइट क्या आने वाली है 5 मीटर। तो यहाँ से उठा के अगर मिट्टी इस जगह पर डाली जाती है तो मिट्टी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि फिर से एक कुएं को खोदा जाता है, मतलब जाहिर सी बात है सिलेंडर फॉर्म में। तो जरा समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब एक कुएं को फिर से डग किया जाता है। अब इस कुएं की हाइट कितनी दे रखी है 14 मीटर। कितनी दे रखी है 14 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? कुएं की हाइट कितनी दे रखी है 14 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? और कुएं का डायमीटर दे रखा है 3, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 3/2 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? अब समझने वाली बात यह है, पहले तो इससे निकाली हुई मिट्टी किसी दूसरी जगह पर डाली जाती थी और अब इससे निकाली हुई मिट्टी कुएं के बगल में डाली जाती है। अब जरा सोचिए ध्यान से, ये रहा कुएं का रीजन, ये कुएं का अपर फेस बना दिया। अब जो मिट्टी, अब कुएं की रेडियस कितनी है 3/2, हमें पहले से पता है। अब जो मिट्टी डाली जाती है वो इसके चारों ओर ऐसे डाली जाती है, ऐसे करके, ठीक है। और पाथ की विड्थ कितनी दे रखी है, इस पाथ की विड्थ, मिट्टी कितनी चौड़ाई में डाली जाती है 4 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? तो इससे समझने वाली बात है, मिट्टी डाली जा रही है इस रीजन में। क्लियर, इस रीजन में मिट्टी डाली जा रही है। लॉजिक समझ आया? तो अगर मैं बात करूं इस रीजन का एरिया क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़े सर्कल का एरिया माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही एरिया होने वाला है। क्लियर, कोई डाउट? एरिया। और हम जानते हैं वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला है, मैंने एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पहले इसका एरिया निकाल लो, और एरिया कब निकाल पाओगे, जब रेडियस पता होगी। तो देखिए छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 3/2, हमें पहले से पता है। और बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 4 + 3/2। और जैसे 4 + 3/2 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 8 + 11/2। 11/2। लॉजिक समझ आया? तो छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3/2 और बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 11/2। कोई डाउट? चीजें समझ आ रही हैं? अब बात करते हैं किसकी, इसके एरिया की। तो एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक ये चीजें समझ आई। अब बात करते हैं, जब मिट्टी उठा के इसके बगल में डाली गई तो वो एम्बैकमेंट बना रहा है और हमसे पूछा उस एम्बैकमेंट की हाइट। क्लियर, कोई डाउट? तो हम डालेंगे, जब मिट्टी यहाँ से उठा के इसके बगल में डाली जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के। तो यहाँ पे मैं यही लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ गिवन, क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, हाइट सिलेंडर की हाइट दे रखी है 14 मीटर। रेडियस कितनी हो गई 3/2 मीटर। क्लियर, कोई डाउट? अब बात करते हैं रेडियस ऑफ इनर पार्ट ऑफ एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट को ई से डिनोट कर देता हूँ। एम्बैकमेंट किससे डिनोट किया है मैंने, स्मॉल आर से। ठीक है, यहाँ मैं R1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो स्मॉल R1, R कितना है 3/2 और मीटर, और कैपिटल R कितना है 11/2। कैसे आया आपको पता चल गया होगा। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट? तो इससे क्या पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल मतलब वेल किसकी फॉर्म में है, सिलेंडर। तो यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का वॉल्यूम वो बराबर किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। क्लियर, कोई डाउट? चीजें समझ आ रही हैं आपको? बिल्कुल। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
और एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, कैपिटल पाई। अब अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचने वाला है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट, चीज़ें समझ आ रही है। अब देखो पाई से पाई हो गया कैंसिल आउट, क्लियर, ठीक है। अब आर स्क्वायर कितना है, सिलेंडर का रेडियस कितना है 3/2 इंटू 3/2। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, एच कितना है 14 मीटर, तो 14 इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो गया भाई, स्मॉल आर स्क्वायर जरा चेक करते हैं। तो स्मॉल आर स्क्वायर हो गया वो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया 121/4 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया 9/3 का स्क्वायर। भाई स्मॉल आर दे रखा है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो 121 में से 9 गया तो बताना है आपको, 121 में से 9 गया तो कितना बचने वाला है, तो ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ये तो हो गया एरिया, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हो गया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑल्सो, क्लियर, कोई डाउट। अब देखो 121 में से 9 गया तो कितना बचने वाला है, इंटू 14 इक्वल्स टू, देखो बेस सेम है 4, ठीक है, और 121 माइनस 9 कितना होने वाला है, तो 121 माइनस 10 कितना होगा 1, तो ये हो गया 112, क्लियर, कोई डाउट। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई बाय एच आ रहा है। अब हमें एच की चीज, एच ही तो पता करना है, तो पहले ये 4 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कट देखते हो। तो 4 2 ज़ा 8 बचा 3, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, क्लियर, और 14 2 ज़ा 28। तो ये क्या आ गया 3/2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, एच इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2 9 और 2 मल्टीप्लाई 2 और ये भी 2, तो 9/8 मीटर, क्लियर, कोई डाउट। तो आई होप यहाँ से समझ आएगा कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितना आ गया 9/8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम फिल है। तो अब सिलेंडर है तो जरा सिलेंडर बना देते हैं। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, अब इसमें आइसक्रीम फिल्ड है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब इस सिलेंडर का क्या पैरामीटर्स क्या दे रखे हैं, डायमीटर्स क्या दे रखा है, तो भाई डायमीटर दे रखा है इस सिलेंडर का कितना 12, तो डायमीटर कितना है सिलेंडर का 12, तो रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई डाउट। और इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई डाउट। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है भाई, ये कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर में भरी है आइसक्रीम और इस आइसक्रीम को निकाल के हम कोन में भर रहे हैं, किस में भर रहे हैं, कोन में। तो आप कोन बना लेता हूँ, ये भाई कोन, तो कोन की हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई डाउट। एक कोन में भर रहे हैं जिसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। और इस कोन की रेडियस कितनी है भाई, इस कोन की रेडियस कितनी है, तो रेडियस दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। वैसे तो कोन का डायमीटर दे रखा है 6, तो रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब इस कोन के ऊपर एक हेमीस्फेरिकल बॉल और रखी हुई है। भाई आइसक्रीम जब फिल करते हैं तो आपने देखा होगा आइसक्रीम इसी शेप में होती है, तो हेमीस्फेयर रखा हुआ है, तो उस हेमीस्फेयर की रेडियस क्या होने वाली है भाई, कोन के ऊपर रखा है, जितना कोन का रेडियस होगा उतना हेमीस्फेयर का, तो हेमीस्फेयर का जो रेडियस होने वाला है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई डाउट। तो आपसे पूछा है कि बताओ इस बॉक्स में जितनी आइसक्रीम फिल है उतनी आइसक्रीम से कितने कोन फिल हो सकते हैं। तो इससे पता करना क्या है, जरा देखते हैं। पहले पता कर लो इसमें टोटल आइसक्रीम कितनी है, फिर पता कर लो इसमें टोटल आइसक्रीम कितनी है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में एक के वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, यही होने वाला है, क्लियर, कोई डाउट, चीजें समझ आ रही है, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर, जरा देखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है एच कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर सिलेंडर का, क्लियर। हाइट ऑफ कोन कितना होने वाला है, हाइट ऑफ कोन, तो भाई हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और यहीं लिख दूंगा रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, ये भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं इससे क्या होगा भाई, इससे ही आइसक्रीम फिल होती आ रही है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन कोन मल्टीप्लाई बाय कितने कोन फिल हो गए, हमने मान लिया n कोन फिल हुए। देखो एक मान के चलो इसमें 2 ग्राम आइसक्रीम आ रही है, सपोज ऐसे समझ लो इसमें 100 ग्राम आइसक्रीम आ रही है
और एक कोन में 10 ग्राम आइसक्रीम आ रही है, इसमें 100 ग्राम आइसक्रीम है और एक कोन में 10 ग्राम आइसक्रीम आ रही है, तो इससे कितने कोन भर जाएंगे? 10 कोन भर जाएंगे। हमें कैसे पता चला? तो हमने बोला एक कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है मल्टीप्लाई बाय कितने कोन भरे गए, तो मैंने बोला एक कोन में आइसक्रीम आ रही है मल्टीप्लाई n कोन भरे गए, तो इसका वॉल्यूम बराबर सिलेंडर के वॉल्यूम के होगा। बिल्कुल, बस इसको पुट कर दो, तो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 2 पाई r स्क्वायर एच, वो सॉरी पाई r स्क्वायर एच। क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन ये कंसेप्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये भाई इंपॉर्टेंट टास्क है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होने वाला है? तो जरा देखो वॉल्यूम ऑफ कोन 2, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, प्लस इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अगर पाई r क्यूब कॉमन ले लूँ यहाँ से, जरा देखो यहाँ देखो दोनों की रेडियस सेम है, तो पाई r स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से पाई r स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 1/3 h प्लस 1/3 h प्लस 2/3 r। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। जरा देखिए पाई r के प्लेस पे r कितना है हमारा? रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 इंटू 6 इंटू h कितना है सिलेंडर का 15, तो यहाँ लिख दिया 15 इंटू इसकी जगह पाई की जगह पाई। ठीक है, r, अब r किसका? जरा देखो रेडियस दोनों का रेडियस सेम है, तो r हो गया 3/2 इंटू 3/2, तो यहाँ लिख दिया 3/2 इंटू 3/2 r स्क्वायर। क्लियर, अब अंदर ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1/3 इंटू h। h किसका? किसका h? कोन का, कोन का है h कितना दे रखा है 12, तो कोन का एज दे दिया 12 प्लस 2/3 इंटू आ गया r, रेडियस कितना है 3/2। क्लियर, कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही है? अब जरा सॉल्व कर लो। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, और ये आ गया क्या 1/2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ कोन भी तो आ रहे हैं n। देखो एक का वॉल्यूम है इंटू n भी तो चल रहा है साइड से। क्लियर, कोई डाउट? इंटू n भी चल रहा है तो n भी आ रहा है। क्लियर, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल पहले ही हो चुके हैं, 60, तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया ब्रैकेट में अंदर क्या आ गया 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, तो ये आ गया ब्रैकेट में 4 + 1 5, तो ये आ गया 60 इंटू 5/4 इंटू n। तो n इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया जरा सोच के बताओ। n इक्वल्स टू देखो 5/4 इंटू n, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 60 इंटू 4, जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में पहुँच गया, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में डिवाइड, तो 5 से 260 क्या 12 टाइम 4 2 जा 48, 12 4 जा 48 कोन्स। तो कितने नंबर ऑफ कोन्स फिल हो सकते हैं? 48 कोन्स फिल हो सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो और सेशन और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।